भगवती द्वारा वायु की पराजय। इंद्र बोले, हे पवन, तुम जल्दी जाकर उस महाअति बलवान प्राणी का पता लगाओ कि वह कहां से प्रकट हुआ है, उसका कैसा बल है और क्या स्वरूप है। इस तरह वायु ने इंद्र के कथन को सुनकर अभिमान पूर्वक अपने को अति बलशाली समझ बड़ी रुक्षता से जाकर जहां श्री परमेश्वरी विराजी हुई थी, ये कहा कि हे अबले, मुझे बता तू कौन देश से यहाँ आई है और तेरा कैसा बल है। मैं देवराज इंद्र द्वारा भेजा हुआ तुम्हारे से सारी बातों को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। वायु के कथन को सुन उस भगवती ने कल्याणमयी मधुर वाणी में कहा, पहले तू बता कौन है, कहां से आया है, तेरे में कितना बल है, क्या कर सकता है। इसके अनंतर मैं तुझे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दूंगी। इस प्रकार देवी भगवती का वचन सुनकर वायु ने पराम्बा को आमंत्रणा देकर कहा, हे अबले, मेरा विलक्षण शुभ व्रत सुन। मैं अत्यंत बलवान, अति तीक्ष्ण गति संपन्न जगत का प्राण रूप वायु हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सर्वाधिक आश्रय हूँ। इंद्र की सन्निधि से आया हूँ। मेरे से हिलाए हुए बड़े बड़े पर्वत भी समय पर नष्ट हो पतंगों के समान चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मेरे क्षुब्ध हो जाने पर समुद्र भी सूख जाते हैं। मेरे अव्याहत को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं होता। वायु की वाणी सुनकर वह परमेश्वरी हंसकर बोली, हे पवन, अवश्य ही तू समर्थ है। तो मैं तेरे सामने स्वयं की शक्ति दिखती हूँ। ये तृण तेरे सामने रखा गया है, इसे तू उड़ाकर ले जा। अत्यंत बल से अभिमान में चूर चूर हो पवन ने भगवती के निंदा युक्त वचन सुनकर क्रोधावेश में आकर बल गर्वित होकर अति निंदा युक्त वाक्य कहे, हे अबले, अत्यंत अज्ञान बुद्धि से तू अपना विनाश क्यों चाहती है। मुझ महाबलशाली और महावेगवान का तेज कौन बलवान सहन कर सकता है। अर्थात मेरे वेग और बल के सामने क्या कोई टिक सकेगा। प्रथम तो तुझे ही तिनका बना तेरे नाम को मिटा दूंगा। अच्छा, तो स्थिर हो जा और मेरे कठिनता से सहन होने वाले वेग को शीघ्र रोक। पराम्बा को ये कहकर क्रोध में आकर पवन ने जो ही खूब जोर लगाकर वेग सहित जाने की चेष्टा की, त्यों ही स्वयं पांगले के समान अपने को हीन गति वाला देख सारी शक्ति लगाकर भी एक पद भर भी चल नहीं पाया, तो लज्जा और भय से व्याकुल हो वहां से दौड़ा। इंद्र के पास आकर उसने कहा, मैं इस अमोघ महाबल एवं पराक्रम संपन्न महाभूत को पूर्ण रूप से नहीं जान पाया। इस प्रकार अग्नि, सोम और वायु का पराजय देखकर इंद्र मन में शंका करने लगा, ये क्या है। इस रूप से बहुत बार सोचने पर भी उसे कुछ भी ज्ञान नहीं हो सका। वह एकदम विमनस्ता होकर सम्मोह को प्राप्त हुआ परम्बा के विषय में कि वह क्या है, इसका कुछ निश्चय नहीं कर सका।